अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। IPL के अंदर ऐसा क्या हुआ, गौतम गंभीर और विराट कोहली ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से इंडिया को इतना जलील किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर और थू थू हो रही है। क्या वजह है कि इंडिया के चेहरे पर कालक मरने वाले गौतम गंभीर जो हैं वो हर बार ही ऐसा करते हैं? क्योंकि अगर पाकिस्तान के साथ मैचेस की मिसाल हो या फिर अपने अंदर घर के अंदर खिलाड़ियों की मिसाल हो, तो गौतम गंभीर जो है वो किसका चेहरा है? और उसने जो है जिस बात का इजहार किया है, जिन जज्बात का इजहार किया है, इंडिया को उससे कैसे लिंक किया जा सकता है? इंडिया के लोग इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। और क्या कुछ हुआ है आईपीएल के उस मैच के अंदर जिसके अंदर 126 रन के टारगेट को हासिल करने के लिए 108 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। और उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ, सिर्फ थप्पड़ मारने, जूते मारने और डंडे चलाने रह गए थे। बाकी इस मैच के अंदर जो कुछ भी होना था वो होकर दिखाया है। इस मैच के अंदर सिर्फ गालियां देना तो दूर की बात है, मैच के अंदर इतनी ज्यादा तलखी बढ़ गई थी कि अब जुर्माने हो चुके हैं तीनों खिलाड़ियों के ऊपर। विराट कोहली, गौतम गंभीर और नवीनुल हक, इनके ऊपर जुर्माने हुए हैं। गौतम गंभीर के ऊपर 100% जुर्माना हुआ है। मामला कहां से हुआ? मामला अगर हम विराट कोहली और गौतम गंभीर की बात करें तो ये मामला जो है ये काफी पुराना है। और आईपीएल के अंदर अगर फड्डों की बात की जाए, लड़ाइयों की बात की जाए, तो ये मामला 2008 से चलता आ रहा है। विराट कोहली और गौतम गंभीर की जो लड़ाई है 2014 से चलती हुई आ रही है। और ये मामला अब 9 साल के बाद इतना ज्यादा पक चुका है कि विराट कोहली अपने जज्बात के ऊपर काबू न रख सके और एक जो बेवकूफ दिमाग का आदमी है गौतम गंभीर, वो किस चीज के ऊपर चल रहा है, वो किस साइंस के ऊपर चल रहा है, वो किस जहनीत का मालिक है, ये भी आपको बताएंगे। विराट कोहली जो है वो एक सुलझे हुए शख्स और एक बेहतरीन माइंड इंडिया का कहलाता है। मैं खुद उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। बेहतरीन बैट्समैन है वो। इंडिया का जो अच्छा फेस है उसको उजागर करने के लिए विराट कोहली का अगर नाम लिया जाए तो गलत नहीं होगा। इंडिया के बर्दाश्त करने वाले लोग जो हैं, एजुकेटेड लोग जो हैं, और जिस तरह के किसी मुल्क के अंदर लोगों की जरूरत है, विराट कोहली उस मयार के ऊपर पूरा उतरते हैं। एक अच्छा फेस जो होता है इंडिया का, उसके अंदर विराट कोहली का शुमार होता है। अब तक उन्होंने अपनी इज्जत को इस तरह बचा कर रखा हुआ है और दूसरों की इज्जत भी वो करते हैं। इंडिया का नाम जो है जिस तरह रोशन किया है विराट कोहली ने, उस तरह किसी भी खिलाड़ी ने नहीं किया। माजी के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, सचिन तेंदुलकर की हम मिसाल लेंगे, महेंद्र सिंह धोनी की हम मिसाल लेंगे, और माजी के बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं। मैं सबके नाम लूंगा तो वीडियो के अंदर टाइम बहुत ज्यादा जाया हो जाएगा। लेकिन गौतम गंभीर जैसे कालक मलने वाले लोग जो हैं ये भी इंडिया के अंदर मौजूद हैं। और आजकल जो हम कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट माइंड के लोग हैं उनके अंदर गौतम गंभीर को शुमार किया जाए तो गलत नहीं होगा। गौतम गंभीर सिर्फ इंडिया का चेहरा नहीं है, ये एक बीजेपी का चेहरा है। और बीजेपी किस माइंडसेट की तंजीम है, आरएसएस किस माइंडसेट की तंजीम है, ये इन्होंने हर जगह साबित करके दिखाया है। आप कांग्रेस के लोगों को लान तान करना छोड़ दें, क्योंकि कांग्रेस के लोग जो हैं वो जिस तरह दुम दबाकर साइड में बैठे हुए हैं और जिस तरह राज कर रही है इस वक्त बीजेपी पूरे इंडिया के अंदर, और राज करने के साथ साथ पूरे इंडिया के फेस के ऊपर जो है वो कालक मल रही है, थू-थू हो रही है इंडिया की। इंडिया को पूरी दुनिया में जलील किया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो बीजेपी की हुकूमत और बीजेपी एक तंजीम है। अगर हम कांग्रेस के दौर के अंदर इस तरह की बात सुनते तो हमें बहुत ज्यादा हैरत होती, लेकिन अगर बीजेपी के दौर के अंदर इस तरह की बातें हो रही हैं या इस तरह की हरकतें हो रही हैं जैसी आईपीएल के मैचेस के अंदर हुई हैं, तो हमको कोई हैरत नहीं होगी। बीजेपी का ही यही फेस है, बीजेपी के अंदर ही अदम बर्दाश्त है, मतलब दूसरे को बर्दाश्त ना करना बीजेपी का एक खासा रहा है, जिसकी वजह से आज वो तंजीम जो है पूरे इंडिया के अंदर राज कर रही है और इंडिया का जो फेस है उसके ऊपर लानत हो रही है। बीजेपी की वजह से ये हो रही है। कांग्रेस के लोग और दीगर जो लोग हैं जो न्यूट्रल रहते हैं वो खामोशी से अपनी इज्जत बचाकर साइड में बैठे हुए हैं। लेकिन बीजेपी वाले जो हैं वो इतना अदम बर्दाश्त का शिकार हैं कि पाकिस्तान के अलावा इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो भी उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, और जो इंडिया के अच्छे हिंदू हैं वो भी इन लोगों की नजरों के अंदर जो हैं वो किसी से महफूज नहीं है, बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं उनको। इसलिए बीजेपी के जो फेस है वो गौतम गंभीर के जरिए किस तरह
उजागर किया जा रहा है इंडिया के अंदर, ये मैं आपको बताऊंगा। याद रहे कि 2014 के अंदर गौतम गंभीर जब खुद भी खेल रहे होते थे और विराट कोहली नए नए आए थे, तो विराट कोहली और गौतम गंभीर की एक बहुत ज्यादा बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसको उसी वक्त बातचीत के जरिए और उसी वक्त उसी मैच के अंदर, बल्कि उसी आईपीएल के अंदर उसको जो है ठंडा कर दिया गया था। उसके बाद इस तरह की कोई अनबन होने में नजर नहीं आई, इतनी ज्यादा जारहाना। याद रहे कि श्रीशांत और हरभजन सिंह ने श्रीशांत को एक थप्पड़ मारा था, वो भी, उसकी भी काफी चर्चा हुई थी। और आईपीएल के अंदर जो एक वो होता है, लीग्स के अंदर इस तरह की चीजें ज्यादा हो जाती हैं। हमको याद है शेन वॉन जो है वो भी एक वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी से बिग बैश के अंदर उसकी कमीज खींचते हुए और उससे मुंहमारी करते हुए नजर आए थे। अगर हम ये कहें कि किसी लीग के अंदर लोग जो हैं, वो खिलाड़ी जो हैं, इस तरह का ज्यादा मुजाहरा नहीं करते डिसिप्लिन का, जिस तरह इंटरनेशनल लीग के अंदर करते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। लीग के अंदर कोई इंडिपेंडेंट बॉडी जो है, जैसे कि आईसीसी हुआ, इस तरह की नजर रखे हुए नहीं होती है, ना ही उनके ऊपर सजा इस तरह की ज्यादा होती है, और ना ही उनका इंटरनेशनल करियर जो है वो किसी तरह मुतासिर हो सकता है। इसलिए लीग के अंदर जो है लोग जो हैं, खिलाड़ी जो हैं, अपने दिल की भड़ास खूब अच्छी तरह निकालते हैं। और ऐसे ही मुजाहरा हमने देखा 126 रन का टारगेट जो है उसको अबूर करने के लिए जब लखनऊ की टीम जो गई और वो पूरी 108 के ऊपर आउट हो गई, और नवीन उल हक जब बैटिंग कर रहे थे तो विराट कोहली के साथ उनकी कुछ अनबन हुई। और उसके बाद जो गौतम गंभीर ने किया है एज अ मैंचोर, गौतम गंभीर की ये पुरानी आदत है, जरा कि हम आपको बता भी चुके हैं पहले भी। गौतम गंभीर इस तरह शाहिद खान आफरीदी के साथ भी कर चुके हैं, कामरान अकमल के साथ भी कर चुके हैं, और इस तरह की बहुत ज्यादा फड्डेबाजी जो है वो गौतम गंभीर को जो है वो इनका खासा रहा है। और जब से ये बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं, हालांकि हमको इस तरह की रिपोर्ट्स भी मौसूल हुई हैं कि गौतम गंभीर जब जिस जमाने के अंदर करियर उन्होंने स्टार्ट किया था उस वक्त भी वो बीजेपी के कारकुन थे, और बीजेपी के कारकुन होने की वजह से जो है गौतम गंभीर की जो एंट्री हुई थी इंडियन टीम के अंदर वो उसी वजह से हुई थी। वरना इस खिलाड़ी की कोई कारकर्दगी इतनी कोई अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से इस खिलाड़ी को जो है वो इंडियन टीम के अंदर रखा जाता। और जब वो इंडियन टीम के अंदर आया तो उसने कोई बहुत बड़े तीर नहीं मारे थे कि इंडिया की टीम को बहुत ज्यादा फायदा होता। एक एवरेज खिलाड़ी था, और जिस तरह के एवरेज खिलाड़ी इंडियन टीम के अंदर होते थे उस जमाने के अंदर इतना कोई ज्यादा कमाल नहीं था। अब जब ये मामला हो चुका है, इंडिया के पूरे मुल्क के अंदर कालक मल दी गई है एक शख्स की वजह से। दो अशखास जो हैं वो इस वक्त इंडिया के क्रिकेट को जो है वो दागदार कर रही हैं। एक तो जे शाह है और दूसरा ये बेवकूफ आदमी गौतम गंभीर है, जिसको पट्टा डालने की जरूरत है और उसको आप लोगों ने ग्राउंड के अंदर छोड़ा हुआ है। गौतम गंभीर ने बीजेपी का असल चेहरा जो है वो दुनिया के सामने बता दिया है कि बीजेपी इंडिया के अंदर हिंदुओं के खिलाफ भी है, मुसलमानों के खिलाफ भी है। जो भी उनके नजरिए के खिलाफ होगा वो उसके खिलाफ होंगे और उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये एक सोच है बीजेपी की जो इंडिया के अंदर परवान चढ़ चुकी है बहुत ज्यादा, और इस सोच से बचने के लिए लोग जो इसको खत्म करना चाहते थे या इसको खत्म करना चाहते हैं वो अपनी जान और अपनी इज्जत बचाकर साइड में चुप करके बैठे हुए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि आगे बढ़ें और इसके ऊपर बात करें, इसके ऊपर रोकें और इसके ऊपर कोई दूसरी स्ट्रेटजी अपनाएं। कांग्रेस वाले भी साइड के अंदर बैठे हुए हैं। बीजेपी के इंतहा पसंद जो हैं, आरएसएस के गुंडे जो हैं, वो पूरे इंडिया के अंदर इस तरह दंदनाते हुए फिर रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है उनके सामने कोई है ही नहीं। ऑपोजिशन जो है वो अपनी इज्जत बचा के बैठी हुई है और पता नहीं किस चीज का छूमंतर का इंतजार कर रही है कि कोई आएगा उनकी मदद करेगा, या फिर इंतखाबात का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे और बीजेपी को हराकर फिर अपना स्टेटमेंट जो है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दुनिया के सामने पेश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो दुनिया के सामने इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है उसके अंदर सिर्फ यही चीजें हैं कि मारो, मर जाओ, एक दूसरे को आग लगा दो, तलवार से काट दो। इस तरह का इंडिया जो है वो परवान चढ़ रहा है और वहां पर खवातीन की इज्जत भी महफूज नहीं है, मुसलमानों का कारोबार महफूज नहीं है, सिखों को अपने जीने के लिए इतनी ज्यादा तगोदो करनी पड़ रही है, कोशिशें करनी पड़ रही हैं। वहां के गैर मुस्लिम जो हैं यानी कि ईसाई मजहब से जो ताल्लुक रखते हैं लोग, उनको भी अपनी जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं। तो मुसलमान किस जगह जाएंगे? मुसलमानों की तो कोई जगह ही नहीं है इंडिया के अंदर। और जिस तरह के बीजेपी के गुंडे पूरी दुनिया के, पूरे इंडिया के अंदर दुम दबाकर घूम रहे हैं और जिस तरह लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, खवातीन की इज्जत से उनको महरूम कर रहे हैं, उसके बाद लोग आते हैं कमेंट के अंदर और बीजेपी के वही गुंडे आकर कहते हैं, धमकियां देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की क्या औकात है,
तुम लोगों को कैसे पता कि इंडिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, इंडिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है और जो तुम लोगों के कांड है इंडिया के अंदर जो किए जा रहे हैं पूरी दुनिया जानती है, और जो कुछ भी तुम लोग करोगे वो सबके सामने आएगा, ये मत भूलो। इसलिए बीजेपी और गौतम गंभीर का जो लिंक था वो अब खुलकर सामने आ गया है, और गौतम गंभीर ने बता दिया है कि बीजेपी ये कुछ चाहती है ग्राउंड के अंदर, और आज के बाद इसी तरह होगा। विराट कोहली जैसे लोग जो हैं, जिस तरह के माइंडसेट के लोग जो हैं, सेंसिबल लोग जो हैं, उनकी इज्जत के फालूदे भी इसी तरह ग्राउंड के अंदर बीजेपी के गुंडे जो हैं वो सामने लेकर आते रहेंगे, और इस तरह एक तरह से भारत का जो शाइनिंग वाला चेहरा था उसको दागदार करने के लिए ये लोग दोनों हाथों से उसके ऊपर कालक मल रहे हैं। ये कुछ हुआ है आईपीएल के अंदर, एक अच्छा इवेंट था, इसको दागदार करने की जो कोशिश की गई है, इसके अंदर अभी और भी कोशिशें होंगी, और इस इवेंट को दागदार करने के लिए बीजेपी की जानिब से और इंडिया की क्रिकेट जो है उसको दागदार करने के लिए यही कोशिशें बीजेपी की जानिब से होती रहेंगी। इंडिया को अगर आगे बढ़ना है, इंडिया को अपना फेस साफ करना है और इंडिया को सेंसिबल लोगों को आगे लाना है, तो इस तरह के गुंडों से सबसे पहले तो निजात हासिल करें। इन्होंने आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है, आपके सबसे बड़े इवेंट आईपीएल को बर्बाद कर दिया है, उसको बर्बाद करने की कोशिशें कर रहे हैं। अगर अब भी इंडियंस के दिमाग के अंदर अकल नहीं आएगी तो फिर कब आएगी, जब पानी सर से ऊपर निकल जाएगा। खामोश बैठने से कोई फायदा नहीं है, अपनी आवाज तो बुलंद करें ताकि इन जैसे जाहिलों से इंडिया की जान छूट सके। वीडियो आपने देखी है, कुछ ज्यादा बातें हो गई हैं। बीजेपी और विराट कोहली और गौतम गंभीर का जो मामला था उसके ऊपर आज हमने नजर डाली, और गौतम गंभीर का जो असल चेहरा है विराट कोहली जैसे स्टार प्लेयर को बदनाम करने के लिए, और जो आईपीएल के अंदर बीजेपी का जो रोल है उसको बदनाम करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, उसका एक फेस मैंने आपको दिखाया है। आप इस बात से मुतमईन हैं या नहीं? क्योंकि मुतमईन वो लोग नहीं होंगे, मुझे पता है, जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं या आरएसएस के गुंडे हैं और इंडिया के अंदर बर्दाश्त नहीं चाहते वो लोग जरूर आएंगे और आकर अपनी बातें भी करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देंगे, और दूसरे को जो है वो जलील करने की भी कोशिश करेंगे। जो उनकी बात से इख्तिलाफ करेगा उसके लिए वो ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, अल्लामान अल हफीज, के लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर जिस तरह अपनी इज्जत बचा के बैठे हुए हैं, समझेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ ये शख्स जो है अपनी इज्जत बचा के बैठा रहेगा। लेकिन बोलते रहेंगे हम लोग, इंडिया का फेस जो है वो सामने लाते रहेंगे। इंडिया पाकिस्तान के साथ क्या कुछ कर रहा है ये तो हम आपको बता रहे हैं। इंडिया के अंदर हिंदुओं के साथ क्या कर रहा है, अपने भाइयों के साथ, मुसलमानों के साथ क्या कुछ कर रहा है, ईसाइयों के साथ क्या कर रहा है, सिखों के साथ क्या कर रहा है, कश्मीरियों के साथ क्या कर रहा है, ये भी हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो आपने देखी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।